19वां क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। 200 उन्हें देखिए, वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र थे। वो गुप्त वंश का एक महान योद्धा थे और कुशल सेनापति भी था। समुद्रगुप्त की विजय के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। उनकी उपाधि थी पराक्रमांक और अप्रतिरथ, सर्वराज्योच्छेता, अलिच्छिनी, दोहित्र आदि समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। 225वां क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो उनका पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्त। और 226 में है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। 227वां क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो वो होगा कालिदास की। देखिए कालिदास की यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, पूछा जाता अभिज्ञान शाकुंतलम किनकी रचना है? विक्रम वर्षियम और मालविकाग्निमित्रम। और महाकाव्य है रघुवंशम, कुमार संभवम। और खंड काव्य है मेघदूतम, ऋतुसंहारम। ये संस्कृत उच्चारण है, इनका नाम ही है संस्कृत में। 228वां, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासक ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो गुप्त वंश ने लिखी थी। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 229वां, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? वो थे हमारे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अच्छे वीणा वादक थे। किस युग को भारतीय 230वां क्वेश्चन है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो हमारे गुप्त साम्राज्य को, गुप्त साम्राज्य को कहा जाता था। और है कि यहाँ देखिए किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था? फिर हमारे गुप्त काल को ही। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इनकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो वह होगा हमारे कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और क्वेश्चन 233वां, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? बागडोर संभालने वाले थे समुद्रगुप्त। पूछा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। 234वां क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। वो युद्ध था कौन सा? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 235वां क्वेश्चन, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो वो होगा मगध।